इसमें हम देखेंगे पहले नासा मार्ग को समझेंगे। ठीक है, नासा मार्ग का मुख्य काम क्या है? वायु को अंदर प्रदान करना, तो वायु को फेफड़े में लेकर के जाना। हमारा मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, और बाकी जितने भी श्वसन अंग लिखे गए हैं वो सहायक अंग है, श्वसन अंग के सहायक अंग है। जैसे नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वासनली, श्वासनी, ये सब सहायक अंग है। ठीक है, ये हमारे फेफड़े में वायु को ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब जैसे नासा मार्ग को समझ लेते हैं। नासा मार्ग क्या काम करता है? नासा मार्ग क्या करता है कि नासा मार्ग में छोटे छोटे बाल के रोम होते हैं जो हमारे वायु में उपस्थित धूल के कणों को चिपकाने का काम करते हैं। फिर वहां से जब वायु जब यहाँ से छन करके जब नासा मार्ग में अंदर प्रवेश करती है, तो नासा मार्ग के अंदर प्रवेश करते उसमें श्लेष्म कला होते हैं। श्लेष्म कला का क्या होता है कि श्लेष्म कला हमारे वायु के ताप को नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे वायु हमारे बाहर बहुत हीट है, अगर गर्म है तो अंदर जाएगी तो हमारे शरीर को, हमारे फेफड़े को नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए इसमें उपस्थित होता है श्लेष्म कला। और श्लेष्म कला क्या करता है कि वायु को ठंडा कर देता है। ठीक है, वायु को ठंडा करने के बाद अब हमारा वायु ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी का काम क्या होता है? ग्रसनी में दोनों खुलते हैं, भोजन वाला मार्ग भी खुलता है और श्वसन वाला मार्ग भी ग्रसनी में ही खुलता है। ग्रसनी के बाद कंठ द्वार जो है, जिसको हम वायुनाल आगे समझेंगे। वायुनाल में दो रूप होते हैं, एक श्वसन या कंठ द्वार होते हैं, और कंठ द्वार क्या करते हैं कि कंठ द्वार निर्धारित करेंगे कि हमारा भोजन, जबकि देख रहे हैं हम आगे कि भोजन के लिए भी यही रास्ता ग्रसनी है और श्वसन के लिए भी वही रास्ता ग्रसनी है। ठीक है, तो ग्रसनी के बाद कंठ द्वार में अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। भोजन हमारा जो है अमाशय यानी पेट में चला जाएगा, और श्वसन ऑक्सीजन वायु हमारा फेफड़े में चला जाएगा। ठीक है, फेफड़े में चला जाएगा, तो ये कंठ द्वार निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद श्वास नली में हवा जाएगी, श्वास नली के बाद श्वसनी में जाएगी, श्वसनी के बाद फेफड़े में चली जाएगी। और फेफड़े में जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारे फेफड़े, दोनों फेफड़े के बीच में हृदय स्थित होता है, दोनों फेफड़े के बीच में हृदय होता है। और हृदय का मुख्य काम क्या है? ब्लड को पंप करना, लेके जाना और लेके आना। हमारे सिराओं के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में से ब्लड को लेकर के आती है, और धमनी के माध्यम से सभी अंगों के यहाँ ब्लड को पहुंचाती है। और श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए शरीर में जब सभी अंगों के यहाँ जब ब्लड धमनियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, तो अब उसके बाद सिराओं के माध्यम से जब ब्लड को वापस लाया जाता है, तो इसी ब्लड को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों के पास भेज दिया जाता है। और फेफड़ों के पास जब ब्लड जाता है तो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को देता है। इससे फिर क्या होता है? अब श्वसन को हम क्या ध्यान में रखे हैं कि श्वसन क्रिया जब हमारे अंदर होती है तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अब छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इतना सारा कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में आता कहाँ है? क्योंकि हम कार्बनिक पदार्थ से ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हृदय क्या करता है कि सब एक यहाँ से ब्लड को ला करके इकट्ठा करके फेफड़े के पास लेके जाता है, और फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन को ब्लड में घोल दिया जाता है, और पहले से ही जो ब्लड में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े को दे दिया जाता है। ठीक है ना, ये क्रिया श्वसन में निरंतर चलती रहती है। और फिर उसके बाद अब श्वसन जब हम लेते हैं तो ये डायाफ्राम जो बनाए हुए हैं, इस डायाफ्राम तंतुपट या डायाफ्राम के काम को समझ लेते हैं। फेफड़ा क्या करता है कि जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है। ठीक ना, सांस लेने की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन फिर जब हवा आ गई तो उसको निकालने के लिए ये तंतुपट या डायाफ्राम काम करता है। जब सांस लेते हैं तो ये बिल्कुल समतल अवस्था में आ जाता है। जब सांस हमारे अंदर अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल समतल अवस्था में, यानी सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा हो जाएगा। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएंगे, हमारे फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएंगे, ऑक्सीजन को हृदय ब्लड के माध्यम से अपने पास मंगा लेगा, तो अब क्या करेगा कि ये तंतुपट या डायाफ्राम फिर से अपनी पुनः अवस्था में आने लगेंगे, और फिर से उस अवस्था में आएंगे तो इस फेफड़े को दबा करके इसमें का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और फिर जब श्वसन लेंगे तो फिर ये डायाफ्राम सीधा होगा, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो यानी कि ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। और 1 मिनट में लगभग हम 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। लेकिन जब नींद में होते हैं तो
तो 1 मिनट में सिर्फ 12 बार सांस लेते हैं। और ये एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक ना। मनुष्य में अगर कोई बीमारी है श्वसन की, तो उसमें श्वसन की गति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। वीडियो